आत्मज उत्पन्ने जात है लादो महामना आहुई विप्राण वेद ज्ञान सुशीलंकृता। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज पुत्र का जन्म सुनकर के सबके मन में बड़ा आह्लाद है, प्रहलाद है और सब लोग मिलकर के बालक का जन्म कर्मादिक संस्कार करवाते हैं। वाह जित्वा सुस्तयनम जात कर्मात्मजस्वे कार्यामात विधिवत पितृदेवार तथा। और सब लोग सज धज के प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक आज सज धज करके बड़े बड़े गायक गुणी जनों को बुला करके बड़े धूमधाम से गा रहे हैं, नच रहे हैं और आनंद पूर्वक उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद लाल की मदन गोपाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बोले श्री नंद के लाला की जय। इस प्रकार से अगर आप लूटने में ही लग जाएंगे, यह लूटने की बात नहीं है, लूटो और लुटाओ। इसलिए सब लोग पीछे हो जाएं, सब लोग पहले तो पीछे मन से हो जाइए और सब लोग नाचेंगे गाएंगे। शांत होकर के बैठे सब लोग, अभी मत लुटाइए, अभी लुटाना बंद कर दी, सब बैठ जाइए। सब लोग यहाँ तो सब यहाँ तो सब लूटने में ही लगे हैं। अरे सब लोग पहले नाचो, नाच करके गा करके रिझाओ, तब तो कुछ मिलता है। वैसे आप लोग ले रहे हो। सब लोग पहले नाचो गाओ। श्री राधे। 100 बार बधाई लोगों, जय हो। अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ के अंगना में बज नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ। श्री जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण
के कथा के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। यह इस कथा में उपस्थित होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज इस सप्ताह के छठे दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी इस कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। कल हम सभी ने भगवान के अनेक अवतारों के बारे में श्रवण किया। जैसा कि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है और कितना होता है, और भगवान अगर अवतार लेते हैं तो कौन कौन से लीला को करते हैं। और उन्हीं को समझाते हुए श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी महाराज के माध्यम से अनेक ऋषि और मुनियों को यह पावन कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान सिर्फ असुरों को वध करने के लिए ही अवतार नहीं लेते। तो क्यों अवतार लेते हैं? तो कहते हैं भक्ति रस को बढ़ावा देने के लिए, भक्ति को वृद्धि करवाने के लिए। भक्ति रसे न्यासे करिलेन भक्ति प्रचार। भगवान भक्ति को स्थापित करने के लिए ही अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं। और भक्ति रस को बढ़ाने के लिए किनकी आवश्यकता होगी? तो भक्तों को। और जब भक्ति ही ना हो तो भक्ति रस की स्थापना के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत होगी? नहीं जरूरत। इसलिए भगवान विशेष करके अपनों भक्तों के लिए ही अवतरित होते। नरसिंह भगवान के बारे में, उनके अवतार के बारे में जाना कि प्रहलाद जी की रक्षा के लिए श्री नरसिंह के रूप में भगवान को आना पड़ा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अनेक स्वरूपों को धारण किया। जैसे कि भगवान का कच्छप अवतार होना, धन्वंतरी का अवतार होना, और साथ साथ चतुर्भुज रूप में उस सुमेरु पर्वत पर दावन के रूप में भगवान का अवतरित होना, देवताओं के प्रशंसा के लिए अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का अवतार लेना, भक्तों को बचाने के लिए मत्स्य के रूप में अवतरित लेना, यह सब भगवान भक्तों के लिए ही करते हैं। और भगवान वामन के रूप में भक्तों के इच्छा को पूरा करने के लिए अवतरित लेते। राम रूप में भी अवतरित होकर के भगवान ने अनेक भक्तों के प्रेम को स्वीकार किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और अंत में हम सबों ने श्रवण किया कि नंद बाबा के यहाँ भी देवकी वसुदेव जी के माध्यम से जो शिशु उत्पन्न होता है, उन शिशु को ले जाकर के
श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में जाकर के छोड़ा यहां पर आचार्यों ने अनेक प्रकार से बातों को कहा। कल समय के कम होने के कारण इन रहस्य वाली बातों पर विशेष रूप से इंकित नहीं किया गया। विशेष रूप से इंकित नहीं करते। क्या कारण? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, जब देवताओं के अनेक प्रकार से आदि व्याधि और कष्ट से युक्त देखा और देख करके श्री पृथ्वी महारानी गौ का रूप धारण करके जाती है ब्रह्मा जी महाराज के पास और जाकर के निवेदन करती है। क्या निवेदन करते हैं? हे प्रभु, अब इस धराधाम पर भक्तों के रहने के लिए कोई जगह नहीं। भक्त लोग किनका भजन साधन करें, क्योंकि कंस के अत्याचार से प्रायः भक्त यत्र तत्र भाग गए और जब तक भक्त नहीं आते, भगवान नहीं आते, तब तक क्या जीव का कल्याण होना संभव है? क्या जीवन का श्रेय संभव है? नहीं संभव। इसलिए आप कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी महाराज निवेदन करते हैं और निवेदन करके भगवान के पास संवाद को प्रेषित किया। भगवान संवाद भेजते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा। और अवतरित होना, भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो अवतरित होने के अनेक ही प्रकार के कारण हैं। वरदान का देना, भक्ति के परवश होना, और यहां देवकी के गर्भ से तो भगवान प्रकट होते और वहां यशोदा जी के गर्भ से भी, जैसा सब लोग जानते हैं कि एक लड़की का जन्म होता, लेकिन गौड़िया आचार्यों ने यह नहीं माना। भगवान के जो विराट स्वरूप हैं, ऐश्वर्य भाव वाले भगवान हैं, उन्हीं भगवान का अवतार इन मथुरा के कारागार में होता है। ये भगवान बाहर ही रहते हैं, लेकिन वे जो गोलोक बिहारी सरकार हैं, वे भगवान देवकी के यहाँ प्रकट नहीं होते हैं। वे तो यशोदा जी के यहाँ, यशोदा जी के गर्भ से ही प्रकट होते। आचार्यों ने अनेक प्रकार से इन भावों को कहा कि यशोदा जी को एक बालिका और एक बालक भी हुआ था। और श्री बल्लभाचार्य जी ने अपने टीका में कहा है कि यह देवकी के गर्भ से जो कहने की बात है, जन्म लेना, यह नाम तो यशोदा जी का एक नाम भी देवकी है। इसीलिए यहाँ जो बालक हुए हैं वह तो नारायण के स्वरूप हैं, लेकिन जो ब्रज में श्याम सुंदर के रूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं, वे कौन हैं? वे साक्षात गोलोक बिहारी सरकार।
जैसा कि पहले दिन के महात्म्य में बतलाया गया था, भगवान की दो लीलाएं हैं, एक व्यवहारिक लीला और दूसरी वास्तविक लीला। जो सामने दिखाई देता है क्या वह सत्य होता है? ऐसा नहीं। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं वही इन रहस्यों को जानते हैं, और वह भगवान जो है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वही गोविंद ठाकुर जो सरकार हैं वही छोड़ करके नहीं जाते। लेकिन इस भाव को कौन जान सकता है, कौन जान पाता है? कोई नहीं जान पाता। उनके माया से मोहित तो बड़े बड़े जीव हो जाते हैं, अरे यहां तक कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान अवतरित होते हैं। भगवान जब ब्रह्मा जी के द्वारा गोपालकों का अपहरण किया जाता है और भगवान माया के कारण, स्वरूप के कारण अनेक स्वरूप को धारण कर लेते हैं, फिर भी कोई नहीं जान पाया वही भगवान है। वही भगवान अवतरित होते हैं कहां चल करके? तो गोकुल में जाकर। वृंदावन वाले भगवान अलग अलग। मथुरा में भगवान का ऐश्वर्य का प्रभाव है, लेकिन वृंदावन में, ब्रजभूमि में भगवान का ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं है। उनको कोई भगवान नहीं मानता। सब लोग अपना कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, अनेक प्रकार से उनके साथ संबंध जोड़ते। तो जब नंद बाबा के यहाँ कोई संतानें नहीं थी और संतान के कारण दुखी थी, क्योंकि इनके यहाँ संतान नहीं है और दुखी थे, समस्त ब्रजवासी दुखी हैं। जो क्या किया जाए, इनके यहाँ शिशु कैसे हो? शांडिल्य जी महाराज आए और शांडिल्य जी महाराज आकर के इनके यहाँ तंत्र मंत्र करते हैं। जैसे संतान के लिए बहुत सारे लोग दिव्य मंत्रों का पाठ करते हैं, हरिवंश पुराण का भी पाठ करवाते हैं, कथा श्रवण करते हैं शिशु को, पुत्र को प्राप्त करने के। उसी प्रकार जो गोकुल के कुलाचार्य हैं, कुल के आचार्य हैं, वे कौन हैं? तो श्री शांडिल्य जी महाराज। शांडिल्य जी महाराज दिव्य मंत्रों को जप करवा करके, पाठ करवा करके इनके यहाँ शिशु हो, और साक्षात ब्रह्म परमेश्वर ही इनके यहाँ शिशु होंगे। जैसे श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ शिशु होना सुनिश्चित था, पुत्र तो होना ही था, लेकिन जब तक गुरुदेव कृपा नहीं किए, गुरुदेव के शरण में नहीं गए, तब तक महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ संतानें नहीं हुई। तो उसी प्रकार जब तक श्री शांडिल्य जी महाराज के सानिध्य में ये नंद जी महाराज नहीं जाते हैं, तब तक इनके यहाँ शिशु का प्रादुर्भाव नहीं होता है। गुरुत्व भार को स्थापित करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार के भावों को कह रहे हैं, और अनेक प्रकार के टीकाओं में आचार्यों ने इस गुप्त रहस्य की बातों को कहा। और आज वह भादव का महीना और अष्टमी की तिथि है, और अंधेरी रात्रि में वसुदेव जी कब दे करके गए पता नहीं चला। और बड़े प्रेम से जब सब लोग सवेरे जगते हैं तो देखते हैं एक नील
कमल नीले रंग के प्रकाशवान स्वरूप एक बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ लाला का जन्म। अब तो चारों तरफ ब्रजमंडल में आनंद की लहरें दौड़ गई। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महात्मनः आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आत्मज पुत्र को उत्पन्न जान करके सबके मन में बड़ी ही आनंद की लहरें दौड़। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और बालक का जन्म कर्मादिक संस्कार को करवा दिया। वाचित्वा स्वस्तयैनम जात कर्मात्वजस्य वै स्वस्ति वाचन को करवाते हैं। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। कार्यामास शब्द को रखा गया। कार्यामास का मतलब क्या होता है? करवाना। जब जन्म कर्मादिक संस्कार करवाया जाता है तो लोग बच्चे के माता पिता बैठ करके करते हैं, लेकिन इनके मन में इतनी आह्लाद है, इतनी प्रसन्न है ये, अगर आचार्य जो विधि करने को कहते हैं कोई नहीं करता, नहीं कर पाते हैं। कहते हैं अक्षत उठाओ तो चीनी शक्कर को उठा लेते, दूब उठाओ तो कुछ और उठा लेते। जब आचार्य बिगड़ करके कहते हैं अरे बाबा तेरो ध्यान कहाँ है? नंद बाबा कहते हैं अरे महाराज मेरो ध्यान तो लाला में चले गए है, इसलिए आप ही करो। और संकल्प करके उन आचार्य को देते हैं कि आप ही सारे विधि को करो, अब तो मैं लाला को देखूंगो। और देखने के लिए नंद बाबा चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कार्यामास विधिवत विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। इन कार्यामास शब्द की व्याख्या जीव गोस्वामी जी महाराज, इनमें बड़े बड़े गुणी गंधर्व गायक सब पधारे हुए हैं, वेश बदल बदल करके, और सबको गाने की इच्छा है। तो आइए इन गायक लोगों से दो तीन हम लोग बधाई के पद का आनंद लेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। जब हमारे किशन कन्हैया लाल का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा था, उसमें पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से वहां पर बधाई मांगने वाले पमरिया लोग पहुंचे थे। उसमें हमारे मिथिला के भी पहुंचे थे। तो उनका क्या कहना है ये मैं इस बधाई गीत के माध्यम से सुना रहा हूं। मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरी। मिथिला के पमरिया, मिथिला के पमरिया, मिथिला के पमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया। जुग जुग जीवो कन्हाई है मोर लागे उमरिया, जुग जुग जीवो कन्हाई है मोर लागे उमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया, मांगैल एलो बधाबाहे मिथिला के पमरिया। और कह रहे हैं या क्या लेंगे, ऐसा कह रहे हैं, नहीं ले बई हम साल दो साला, नहीं ले बई हम साल दो साला, हाथों के कंगना रतन के माला, हाथों के कंगना रतन के
राजी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें भी अगर कोई गाने वाले हो, अगर अलग देश देशांतर से अगर आए हुए हैं, उनमें से गाने वाले भी एक दो लोग आ सकते हैं मंच पर। तब तक हमारे गायक नहीं सुनाते हैं। श्री राजा जो भी गाने की जन्म उत्सव, अरे जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे। किमनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी बर्थडे। किमनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चंदन की चौकी पे हम कान्हा तुझे बिठाएंगे। गंगा के पावन जल से कान्हा तुझे नहलाएंगे। चंदन की चौकी पे हम कान्हा तुझे बिठाएंगे। गंगा के पावन जल से कान्हा तुझे नहलाएंगे। भावों के पुष्पों से हम कान्हा तुझे सजाएंगे। नजर कहीं ना लग जाए काला टीका लगाएंगे। काला टीका लगाएंगे। श्रृंगार बड़ा ही पावन है लगता ये बड़ा मन भावन है। केसरिया बागा तुम्हें कान्हा पहनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियां मनाएंगे। मैनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कि मैनी हैप्पी रिटर्न सम ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। रंगों और गुब्बारों से हम दरबार सजाया। बालों को देख करके आज नंद जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि बहुत सारा दान दिया। पोत सपूत जनो यशोदा इतनी सुनी के वसुधा सब तोरे। देवन के आनंद भयो पुनि धावते गावते मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दयो घनश्याम कुबेर हूँ कीमति बोरी। देखत मोहि लुटाई दयो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। इतना दान को दिए हैं कि बड़े ही सब लोग आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। श्री राधा लूटन चलो है हाँ देखन चलो है। लूटन चलो है हाँ देखन चलो है। लूटन चलो राजा के अंगनैया। लूटन चलो राजा के अंगनैया। लूटन
चलो राजा के अंगनैया, लुटन चलो राजा के अंगनैया, लुटन चलो देखन चलो लुटन चलो देखन चलो, देखन चलो सुनन चलो देखन चलो सुनन चलो, सुनन चलो सुनन चलो लुटन चलो राजा के अंगनैया, 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 कोई लुटावे अनधन सोना, कोई लुटावे अनधन सोना, कोई लुटावे अनधन सोनमा, कोई लुटावे अनधन सोनमा, कोई लुटावे रुपैया लूटन चलो, कोई लुटावे रुपैया लुटन चलो, कोई लुटावे रुपैया लूटन चलो, कोई लुटावे रुपैया लुटन चलो, राजा के अंगनैया लूटन चलो, राजा के अंगनैया, लूटन चलो राजा के अंगनैया, लुटन चलो राजा के अंगनैया, वेश बदल बदल करके आते हैं। भगवान शंकर जी भी आते हैं नारद मुनि के साथ और दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन माताएं नहीं करने देती। लेकिन लाला के बार बार दर्शन करने की इच्छा को देख करके जब भगवान शंकर जी बार बार प्रार्थना करते हैं तो भगवान ये लीला करते हैं और कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं, रोते नहीं हैं। तब झाड़ फूक के बहाने से भगवान शंकर जी प्रवेश करते हैं। बड़ा ही ब्रजमंडल में कौतूहल है, आनंद है। बहुत समय व्यतीत हो गए हैं और श्री नंद बाबा को कर देने के लिए भी मथुरा जाना है। कर तो देना पड़ेगा। और ऐसे समय में श्री नंद बाबा ब्रजमंडल के अपने कुछ लोगों को, ब्रजवासियों को नियुक्त कर देते हैं कि लाला की रक्षा को करना, यहाँ देखना, मैं कर दे करके आ रहा हूं। और बड़े ही प्रफुल्लित हैं, आनंद पूर्वक सबको छोड़ करके छकड़े पर उन दूध दही को रख करके ब्रजमंडल की ओर, यहाँ से मथुरा की ओर जा रहे हैं। ब्रजवासी तो बड़े ही आनंदित हैं, आनंद पूर्वक उत्सव को मना रहे हैं। इसी बीच में कंस के द्वारा भेजा गया यह जो पूतना है, बकी है, पूतना कहती है कि मैं स्त्री हूं और स्त्री होकर के अगर जहां कहीं शिशु का जन्म हुआ होगा मैं उसके घर में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि पुरुष का प्रवेश संभव नहीं है, इसलिए और भी राक्षस नहीं पहुंच सकते हैं और पूतना तो पहुंच सकती है। कहती है कि मैं अपने स्तनों में कालकुट नाम के जहर को लगा करके जाऊंगी और जहां कहीं भी आपका वह काल होगा मैं उनको वध कर दूंगी, जहर पिला करके मार दूंगी। गई हैं, बहुत सारे शिशुओं को मृत्यु के घाट को उतार दी हैं, लेकिन देख रही है कि वहां तो और जगह तो कम भीड़ है, लेकिन इन नंद बाबा के यहाँ काफी भीड़ है।
तो यहाँ भीड़ होने का कारण क्या है? तो पता चलता है कि यहाँ शिशु का जन्म हुआ और सुंदर सज धज करके श्रृंगार करके उन नंद बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। सब लोग इन सुंदर सौंदर्य को देख करके सब पूतना की ओर ही देखने लगते हैं और पूतना बड़ी सरलता ढंग से उन यशोदा जी के घर में प्रवेश करके बालक को देखने लगती हैं और देखते देखते उन शिशु को अपने गोद में उठा लेती हैं। लोगों का स्वभाव होता है कि जहां हम जिस कार्य को कर रहे हैं उससे कार्य पर इंगित न हो करके अगर सामने कोई आ जाए तो सब कुछ भुला करके उन्हीं को देखने लगना। और यही इन ब्रज के गोपियों सबसे गलती भई, सूक्ष्म अपराध है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन है, श्री राघवन सरकार जब वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और प्रस्थान करने के समय जब अवधवासियों ने इनको जाने देना नहीं चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमको जाने दो, आप यहाँ रहो, लेकिन अवधवासी नहीं मानते। कहते हैं कि अगर आप यहाँ से जंगल में जाएंगे तो मैं भी वन में आपके साथ चलूंगा। नहीं, बात मान करके सब भगवान के साथ साथ प्रथम रात्रि तमसा के तीर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबका लगाव ही भगवान के प्रति इतना है, कोई भगवान को छोड़ना नहीं चाहता। भगवान भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन रात्रि के समय जब सब तमसा तीर पर पहुंचते हैं, उस नदी के तीर पर पहुंचने के बाद अर्धरात्रि में ही भगवान सबको सोते हुए छोड़ करके वहां से और आगे बढ़ जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपसे तो ये अवधवासी इतने प्रेम करते हैं, लेकिन आप इतने कठोर कैसे बन गए? आप उन सबको छोड़ करके अकेले भाग क्यों रहे हैं? क्या कारण? भगवान ने कहा, देखो इसने तो अपने परिवार का त्याग किया है, अपने धन संपत्ति का परित्याग किया है, हमारे लिए अपने घर का परित्याग किया है, जो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। इन सब का परित्याग करने के बाद भी ये जो अवधवासी हैं, हमको मानने वाले हैं, इन्होंने अभी तक आलस्य का परित्याग नहीं किया। ये सब हमको छोड़ करके निश्चिंत हो करके सब सो गए। सोना नहीं चाहिए। भगवान सबको तो माफ करते हैं, आलसी को कभी भी क्षमा नहीं करते। यही हुआ, भगवान छोड़ करके चले गए। और इन ब्रजवासियों, ये जो ब्रज गोपियां हैं, इन सब से भी यही एक चूके भाई, ये एक स्त्री के सौंदर्य के पीछे इतना अधिक रूप से देखने लगे, पड़ गए कि लाला के प्रति किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी तक जिनके सर्वस्व भगवान श्याम सुंदर नीलमणि, जो श्री श्याम सुंदर हैं, बाल कृष्ण है, जिनके लिए उत्सव हो रहे हैं, उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। और एक जो संसार के नाशवान वस्तु हैं, उसके पीछे देख रहे हैं। और वह पुतना उठाई है, उठा करके सबके देखते देखते विराट स्वरूप को धारण कर ले, और धारण करके उन श्याम सुंदर को उठा करके आकाश में उड़ गई, लेके भागने लगे। और विराट स्वरूप धारण करके उन बालक के मुख को अपने स्तनों से लगाया। जैसे स्तनों से लगाया, श्याम सुंदर ने अपने आंख को बंद कर दिया। यह आंख बंद करने का कारण क्या है? इस पर अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से इस भाव को कहा है। भगवान आंख क्यों बंद करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं जब इस ब्रजमंडल में आया तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि यहाँ खूब दूध दही मक्खन को खाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर के सर्वप्रथम तो मुझे जहर खाने को मिल रहा है।
इसलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं। एक आचार्यों ने यह कहा है कि नहीं नहीं भगवान इसलिए आंख नहीं बंद करते हैं, भगवान तो इसलिए आंख बंद करते हैं कि यह पूतना है, यह अविद्या है और मैं विद्या के स्वरूप हूँ, ज्ञान के स्वरूप हूँ। अगर मैं अपने नेत्रों को खोल दूं तो अविद्या तो हमारे सामने ही नष्ट हो जाती है, फिर मैं क्या करूं? इसलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं। इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी तब तो वो जो लीला करने के लिए हम आए वह पूरी नहीं हो पाए, इसलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं। एक आचार्य ने कहा कि नहीं नहीं यह बात नहीं है, जैसे बालक को माताजी चिरेता देती है पीने के लिए, औषधि देती है पीने के लिए, और जब शिशु नहीं पीता हो तब माताएं कहती हैं अरे बेटा आंख बंद करके पी लो ना, तो भगवान समझने के लिए आंख बंद करके पी लेते हैं। एक संत कहते हैं यह बात नहीं है, भगवान आंख इसलिए बंद करते हैं कि पूर्व जन्म में आज जो यह मेरा स्पर्श कर रही है, क्या पूर्व जन्म में इसने कोई सत्कर्म को किया है कि नहीं, यह भगवान आंख बंद करके देख रहे हैं। एक संत कहते नहीं नहीं इसलिए भगवान आंख नहीं बंद करते हैं, भगवान आंख इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सोचते हैं कि यह इतनी सेवा आके कर रही है, मैं इनको कौन सी गति को दूं, कौन लोग को मैं दूं, इसलिए भगवान आंख बंद कर दिया। इस प्रकार से सैकड़ों भाव है भगवान की आंख बंद करने के। भगवान आंख बंद कर लिए और आंख भगवान बंद किए हुए हैं, यह सोचती हैं पूतना ये तो वैसे ही आंख बंद किया हुआ है और अपने स्तन उन श्याम सुंदर के मुख में डाल देती हैं। भगवान ने पहले तो क्या किया है, दोनों हाथों से उन पूतना के वक्षस्थलों को पकड़ा और पकड़ करके और दूध को पीना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम जो स्तनों के ऊपर जो जहर लगा हुआ था, कालकुट जहर, उस जहर को क्या करते हैं भगवान पीते हैं, तत्पश्चात दूध को पीते हैं और दूध को पीने के साथ साथ पूतना के प्राण को भी पीने लगे। अब जैसे ही पूतना के प्राण को भगवान पीते हैं, पूतना के जो मर्म स्थल है उनमें पीड़ा होने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ना पुत, अरे पुत छोड़ना, अरे छोड़ देना। लेकिन श्याम सुंदर कहते मैया मोको तो पकड़े ही आवे हैं, छोड़वे को तो आवे ना है, हमको तो पकड़ना आता है, हमको तो छोड़ना आता नहीं। भगवान कहते जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं उसको फिर कभी नहीं छोड़ता। तो जो है जो ज्ञान भक्ति वाले हैं, भगवान की जो भक्ति दो प्रकार से लोग करते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं और एक श्रद्धालु भक्त। ज्ञानी भक्त अपने ज्ञान के द्वारा उनको पकड़ते हैं, मानते हैं, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं, श्रद्धालु भक्त होते हैं, वह तो भगवान को ही अपने को सौंप देते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा तो उनकी भक्ति छूटने का भय बना रहता है, उनको हम पकड़े यह कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ सकता, इसलिए आप ही हमको पकड़ लें। और यही जब भगवान पकड़ लेते हैं भक्तों को तो फिर कभी छोड़ते, भगवान स्तन को नहीं छोड़े हैं और पूतना चिल्लाती हुई छोड़ना 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 करती भाई मृत्यु को प्राप्त हो। अब तो ये ब्रजवासी गोपियां सब दौड़ रही हैं, हाँ मेरे पुत्र, हाँ नंदनंदन कहाँ हो, और दौड़े दौड़े सब जाकर देखते हैं कि विशाल एक राक्षसी है, उसके वक्षस्थल पर श्याम सुंदर पड़े हुए। जाकर के उठाती हैं, उठा करके लाती हैं, लाला हंस रहे हैं और उठा करके ला करके गौशाला में गई हैं और जाकर के गौमूत्र से गौ के पुच्छ को पकड़ के और भगवान के दिव्य नामों को लेकर के इन श्याम सुंदर के शरीर को झाड़ रही है, झाड़ फूक कर रही हैं। हे नरसिंह भगवान हमारे लाला के सिर की रक्षा को करो, हे राम भगवान हमारे लाला की बाह की रक्षा करो, हे वामन भगवान हमारा लाला के पांव की रक्षा को करो। इस प्रकार भगवान के नामों के द्वारा ही भगवान को झाड़ रहे।
यह सुनकर के श्री शुक जी महाराज श्री परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि देखो भगवान की महिमा, भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान को झाड़ फूक किया जा रहा है। कहूं कहाँ लगी नाम बराई, कहूं कहाँ लगी नाम बराई, रामन सकही नाम गुण गाई, रामन सा कहीं नाम गुण गाई, कहूं कहाँ लगी नाम बराई, कहूं कहाँ लगी नाम बराई। कहाँ तक नाम की प्रशंसा को कहा जाए। ये ब्रजवासी सब सोचते हैं कि अब इन राक्षसी के शरीर को क्या किया जाए, तो पूतना के शरीर का खंडन जगह जगह से काट करके एक जगह इकट्ठा किया गया। पूतना का जहां हाथ गिरा है, आज भी ब्रजमंडल में हाथरस नाम के वह स्थल है, उस जगह का नाम हाथरस। पूतना के गिरने से कितने वन भुवन अपने आप चकनाचूर हो गया और उन्हीं पावन लकड़ियों पर इनको लिटाया गया। इधर श्री नंद बाबा यहाँ से चल करके कर देने के लिए मथुरा आए और कंस को कर दिया, और कर देने के बाद वहां से चल करके कारागार में जाते हैं और कर देने के बाद जब कारागार में किनसे मिलने जाते हैं, वसुदेव जी महाराज से। और कारागार में जाकर के जब वसुदेव जी महाराज से मिल रहे हैं तो क्या देखते हैं, वसुदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न। उनको प्रसन्न देख करके नंद बाबा कहते हैं कि अरे वसुदेव जी महाराज आप प्रसन्न क्यों हैं। यह सुनकर वसुदेव जी महाराज कहते हैं, अरे नंद बाबा, अरे आपके घर में लाला का जन्म हुआ, बहुत दिनों से आपके घर में संतान नहीं थी, इसलिए हमारे मन में बड़ी ही प्रसन्नता है और नंद बाबा बड़े ही दुखी है। ये इनका मन जो है बड़ा ही दुखी है। दुखी देख करके वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद जी महाराज, अरे आप दुखी क्यों हैं। यह सुनकर के नंद बाबा कहते हैं कि आपके यहाँ मैंने सुना है कि 6 पुत्र का जन्म हुआ और सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। अरे अंत में 7वां पुत्र जब जन्म लेने वाला था वह उनका भी गर्भपात हो गया और 8वें में तो लड़की का जन्म हुआ, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा मन बड़ा ही दुखी। मानो एक सूत्र को स्थापित कर रहे हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज दोनों मित्र। जरा हम सभी विचार करें, नंद बाबा के यहाँ संतानें भी हैं तो नंद बाबा को प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन नंद बाबा अपने मित्र के पास जा करके उदास हैं और वसुदेव जी महाराज के यहाँ इतने संतानों की हत्या हो चुकी है फिर भी प्रसन्न है। यह क्या हमें इंगित करता है। यह हमें यह इंगित करता है कि मित्र के अगर दुख अगर छोटा भी हो तो उस दुख को क्या समझना चाहिए, तो पहाड़ के समान समझ करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर अपना दुख पहाड़ के समान भी हो तो भी मित्र को नहीं बताना चाहिए, उसको रज समझ करके मित्र को नहीं बताना चाहिए। यह बात रामचरितमानस में श्री राघवेंद्र सरकार दुख करी सुग्रीव जी महाराज से कहते हैं, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, निज दुख गिरि सम गिरि करि माना, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, निज दुख गिरि सम रज करि माना, मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख
मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख रज सम गिरि कर जाना। इन बातों से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम कहीं जाते भी हों, अगर पता चलता है कि किसी के घर में कलह हुआ है, वह किसी को बताना नहीं चाहता है, तो हम लोग अपने मित्र के घर जाते हैं तो बार बार वही ऐसी बात कहते हैं, व्यंग करते हैं कि भाई तुम्हारा घर तो ठीक है ना, अरे सुनने में मिला है कि तुम्हारे बेटा अनुकूल नहीं है, बहू अनुकूल नहीं है। लोग व्यंग करने लगते, उसके दुख को बांटते नहीं। अगर किसी से किसी को झगड़ा हो जाए और पता चले कि उनको कार्ड नहीं मिला है, तो बार बार उनके सामने सज धज करके वहां जाएंगे, उनको दिखाएंगे, अरे बहना चलो वहां कथा से आ जाए सुन करके। तो जवाब दी कि नहीं नहीं बहन, मुझे कार्ड नहीं मिला है। अच्छा तुझे कार्ड नहीं मिला, अनेक प्रकार से व्यंग करते हैं, मानो उनको हम और दुखी करना चाहते। यह चीज न हो मित्रता के संबंध में। इन कथा से हमें यही सीख मिलती, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और इस प्रकार से आपस में बड़े प्रेम पूर्वक मिले। मिलने के बाद वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से कहते हैं, बाबा नंद आपको यहाँ अत्यधिक देर ठहरना उचित नहीं है, इसलिए आप क्या करें तो जल्दी से यहाँ ब्रज की ओर चलें, ब्रज में चले जाएं। हमको लगता है अब शकुन जैसा कुछ हो ना जाए। यह सुन करके नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, इसलिए वहां से ब्रजमंडल की ओर जल्दी जल्दी आते हैं। हरि प्रथम जगह भगवान के पावन नामों को स्मरण करते आ रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनके नाक में दिव्य सुगंध का एहसास होता है और सुंदर सुगंधियां फैल रही हैं। यह सोचने लगते हैं कि ब्रजमंडल में क्या ऋषि मुनि महात्मा पहुंच करके यज्ञ तो नहीं आरंभ किए हैं, क्योंकि यह सुगंधियां जैसे यज्ञ की आहुतियां लोग देते हैं उसी ढंग से यह आहुति फैली हुई। वहां से दौड़े दौड़े जब आते हैं और आकर के ब्रजमंडल में देखते क्या है, तो यह तो राक्षसी जो पूतना है, पूतना के शरीर को जलाया जा रहा है। सबके द्वारा पता चलता है, उन ब्रज गोपियों को बड़े ही जोर से डांटते फटकारते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जानते हो उन पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधियां क्यों निकली? अरे जिनके कृपा को, जिनके शरीर को, जिनके वस्तु को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वह वस्तु भी अलग क्यों ना हो, वह भी दिव्य हो जाता। भगवान ने उन पूतना के दिव्य स्तनों का स्पर्श किया, स्तनपान करते हैं, इसलिए उन पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध फैलती है। और भगवान ने उन पूतना को माता की गति को दिए हैं। अहोवकेयं स्तन काल कूटम जिघांसया पायत प्रसादे
लेभे गतिं दातुचितान्ततुण्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। माता की गति हुई। यह सुनकर के परीक्षित जी महाराज को बड़ा आश्चर्य होता। न पूतना के सौंदर्य ठीक है, अगर सौंदर्य ठीक हो तो भी उद्धार हो सकता है, लेकिन सौंदर्य भी ठीक नहीं है। आहार शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध नहीं। विचार शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध नहीं। मन शुद्ध हो, मन शुद्ध भी नहीं। फिर भगवान ने ऐसी गति को क्यों दिया? भगवान बाह्य जगत के स्वरूप को नहीं देखते हैं कि आपका विचार क्या है, आपका स्वरूप क्या है। यह तो दुनिया वाले देखते हैं। दुनिया वाले देखेंगे यह व्यवहार हमसे करता है कि नहीं। भगवान यह चीज नहीं देखते। भगवान तो भाव देखते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम। अरे यह व्यवहार और बराबरी तो दुनिया वाले देखते हैं। दुनिया वाले में आप दुनिया को दो तो दुनिया आपको देगी, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। दुनिया के साथ तो हम प्रेम का भाव खोजना चाहते हैं और भगवान से हम व्यवहार निभाते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमको अगर लॉटरी फंसा दो, धन संपत्ति दिला दो तो आपको हम भोग लगाएंगे। हे जानकी जी आपको माला पहनाएंगे, इतना भोग लगाएंगे, आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। क्या भगवान ठगने की चीज है? भगवान कहते हैं हमको कुछ ना दो, अपने प्रेम को दो, क्योंकि यह सब संपत्ति तो हमारी ही है। और दुनिया वाले को कहते हैं कि हमसे प्रेम करो। इसलिए ना तो दुनिया हम पर प्रसन्न हो पाती है और ना भगवान ही। इसलिए भक्ति भाव प्रेम भगवान से ही करना चाहिए। और यह पूतना किसी न किसी भाव से भगवान का चिंतन की अपने को समर्पित कर दी है, इसलिए इनको माता की गति को दी है। ऐसे भगवान के समान दयालु और कौन हो सकता है? वह भगवान बड़े ही दयालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोने रहती जो अदलत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान के समान ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? यह मानो श्री सुखदेव जी महाराज इंगित करना चाहते हैं। फिर भी हम सभी इतने मूर्ख हैं कि भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य संसार के कार्यों में फंसे रहते हैं। ऐसे भगवान के समान दयालु और कौन हो सकता है? जो मारने की इच्छा से आए वो भी भगवान सुंदर गति को दे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब वसुदेव जी महाराज यहाँ आए और ब्रज मंडल में आकर के बड़े प्रसन्न हैं, दिन प्रतिदिन उत्सवें हुआ करती है। ये ब्रजवासी कभी यह सोच करके व्रत मनाते हैं कि आज रोहिणी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, इस प्रकार से मना रहे हैं। और जब प्रेम पूर्वक मनाते हैं, नाई को बुलवाते हैं और कहते हैं कि लगा दो दुहाई। अब तो नाई जाकर के घर घर में जाकर के निमंत्रण दे देता है कि आज पुनः फिर
यशोदा मैया के यहाँ लाला की जन्म क्यों बधाई। आज फिर वहाँ बधाई होगी। अब तो जितनी भी ब्रज गोपी हैं, युवतियां हैं, पुनः दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र। इस प्रकार से दिव्य उत्सव को मना रहे हैं। लेकिन लाला अभी सोया हुआ है, इसलिए लाला को क्या करें, तो लाला को एक छकड़े के नीचे जिस पर दूध दही मक्खन आदि टंगे हुए हैं, उस पर जाकर के लाला को ये लिटा देती हैं, उसके नीचे झूले में लगा करके, और सब मिल करके यहाँ प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। जूतक जूत नंद घर आवे। जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर कनुआ आयो है। इधर सब लोग प्रेम पूर्वक गा रहे हैं, नच रहे हैं। उधर लाला को बड़े जोरों से भूख लगी, क्योंकि वो तो पल्ला में लटक रहे हैं, और मैया सब तो उनको बाहर कर दिए हैं। वह जो शकट रखा हुआ है, उन शकट के ऊपर नीचे में इनको लिटाया गया। अब तो लाला जोर जोर से चिल्लाने लगे, रो रहे हैं, लेकिन सब इतने गाने में मस्त हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। सब तो यशोदा मैया को बधाई दे रही है। जुग जुग जी बोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग बोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बोरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बोरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे
जुग 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 जी गोरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी गोरी जसोदा मैया तेरो ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए जसोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में गुट बन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में गुट बन डोले। पकड़े पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। जुग जुग जी गोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी गोरी जसोदा मैया तेरो ललना। जब इस प्रकार से सब गा रहे हैं, लाला को बड़े जोरों से भूख लगी है। अब तो बालकस्य रोवनम बलम, एक तो रोना ही उसके भीतर बल है। अब जोर जोर से रोने लगे। आज इतने में एक असुर जो कंस के द्वारा भेजा गया था, शक्टासुर, उसने बालक को एक अलग देखा और बालक को अलग देख करके सोचता है कि मैं अवसर पाकर के उस शकट पर बैठ जाऊं और उन श्याम सुंदर को लेकर के उड़ जाऊंगा। इधर बड़े प्रेम पूर्वक सब लोग गा रहे हैं। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करिबे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करिबे आयो। ओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। जाके तरस बिना कोई गलना तेरो ललना, जाके तरस बिना कोई गलना तेरो ललना। जुग जुग गोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी गोरी जसोदा मैया। इस प्रकार से जब इस प्रकार से सब लोग गा रहे हैं, उन शकट भंजन नाम के असुर ने क्या किया है, उस शकट पर आकर के विराजमान हो गया। सब गा रहे हैं, किसी को पता नहीं चला है और लेकर के आकाश में उड़ना चाहता है। भगवान समझ गए कि यह राक्षस है और भगवान बड़े जोरों से प्रहार करते हैं और प्रहार करते ही उन शक्टासुर का उद्धार हो जाता है। बोले श्री शकट मर्दन भगवान की जय। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं, जो मांगे सो ले ले बाबा तेरो बेस देख डर पे गो बालक नाही दिखाऊं, तेरो बेस देख डर पे गो। छोटे से चरण का प्रहार इस शकट के ऊपर किया और यह जो शकट है अपने आप गिर गया, सब मार मट के। अब तो सब डर गए और लाला को वहां से जल्दी से हटाया और हटा के सब अपने वक्षस्थल से लगा। उन गोप बालकों के बात को कौन समझे, कौन याद रखे। छोटा सा बालक, भगवान का विचार है कि गीत किसके लिए गा रहे हैं, हमारे लिए, और लेकिन हम यहाँ रो रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। एक भाव यह भी है और भगवान को तो असुर को वध करना ही था। भगवान ने ऐसा क्रोध क्यों किया इन पर। श्री परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते हैं कि भगवान को कभी भी संपत्ति के नीचे ना रखो, जब भी रखना है भगवान को संपत्ति के ऊपर रखो। भगवान असुर को मारते, भगवान ने माट मटकों को क्यों फोड़ा? भगवान ने इसलिए माट मटकों को फोड़ दिया, ये हमको इस माट मटकों से भी हमको नीचे समझते। भगवान जब भी हैं, भगवान दूध दही घी मधु मक्खन से भी ऊपर हैं, श्रेष्ठ। अब तो सब लोग लेकर के लाला को भीतर किए हैं
और माताएं स्तनपान कराने लगी हैं श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। माता जी को लगा कि यह लाला कितना दूध पीता है, लगता है बहुत दूध पीता है, और इतना दूध पीने से कहीं इसका वजन न बढ़ जाए। भगवान ने कहा यह बात है, और भगवान अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर देते। क्योंकि भगवान ने देखा क्या, तो सामने से तृणावर्त नाम का असुर आ रहा है, और वह विचार कर रहा है कि हम श्याम सुंदर को लेकर के आकाश में उड़ जाएं। पहले से प्रतीक्षा में है। मैया जब लाला को दूध पिला रही हैं, दूध पिलाते पिलाते लाला के भार को देख करके इनको महसूस हुआ कि लगता है इतना दूध पी लिया है, इसके कारण ही यह इतना वजन वाला हो, क्योंकि इतना देर से दूध पी रहा है। यह सुनकर के भगवान कहते हैं कि यह बात है माता जी, और अपने मुख को खोलते। 2 बार श्याम सुंदर ने ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है, एक दूध पीते समय और एक बार मिट्टी खाने के बाद। जब श्याम सुंदर ने अपने मुख को खोला है, तब यशोदा जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ कि इन श्याम सुंदर के बदौलत ही संसार में प्रत्येक प्राणी जीवित है। मानो भगवान यह दर्शन करवाना चाहते हैं कि माता जी केवल मैं ही आपका दूध नहीं पीता, अरे मैं जब तृप्त होता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु सब तृप्त हो जाते। श्री यशोदा महारानी उन श्याम सुंदर को वहीं छोड़ी हैं और भीतर गई हैं कार्य से, और इधर तृणावर्त आया और उन श्याम सुंदर को उठा करके आकाश में उड़ा, और आकाश में लेकर के जैसे उड़ने लगा भगवान ऊपर चले गए हैं। और भगवान क्या देखते हैं कि यह ऊंचा गांव है, यह ललिता सखी का गांव है, यह विशाखा सखी का गांव है। ऊपर से भगवान देख रहे हैं कि हमारे लिए तो विमान ही आया है। पहले से मैं निरीक्षण कर लूं कि हमारे जो प्राणेश्वरी श्री जी हैं उनका महल कहाँ है। इन सब का निरीक्षण किए हैं, और जब तृणावर्त ने उन श्याम सुंदर को उठाया और कुछ करना ही चाहता है, तो भगवान क्या करते उसे गला को दबाने लगे। लगता है कि मैं नंद द्वार से कहीं कोई विशाल काला पत्थर तो नहीं उठा लाया हूँ, और देखना चाहता है। भगवान ने अपने हाथ को बढ़ा करके और तृणावर्त के गले को दबाया। गले को दबाते ही तृणावर्त का वध हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जोरे जोर से चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री तृणावर्त मर्दन भगवान की। अब उसका मर्दन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान जहां के तहां हैं, माता जी बड़ी प्रसन्न हैं। अब इन लाला को क्या करूं, लाला के साथ बड़ी ही लाड़ लड़ाती रहती हैं। कन्हैया झूले पल नानक हौले का दे जो, कन्हैया 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 झूले पल नानक हौले झोंका दे जो, कन्हैया झूले एक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो। कन्हैया 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 झूले पल नानक हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पल नानक हौले झोंका दीजो। प्रत्येक दिन जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, सब आकर के प्रेम पूर्वक गा रही हैं। श्याम सुंदर को देखने के बहाने से आती हैं, उनसे लाड़ लड़ाती हैं। जब तक एक बार 24 घंटे में लाला का दर्शन ना करो, तब तक किसी का मन ही नहीं भरता। कन्हैया झूले पल नानक हौले झोंका दे जो, कन्हैया झूले पल नानक हौले झोंका दीजो। ओ मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो, गोकुल में
दे जो कन्हैया झूले पल नानक हाले जो कानी। इस प्रकार से लाला बड़े आनंद पूर्वक ब्रज में है। जब कुछ समय व्यतीत हो गया है, श्री वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी महाराज को भेजते हैं कि महाराज आप जाएं और गोकुल में जाकर के जो हमारे संतान हैं उनके नामकरण को करें। लेकिन इनका नामकरण संस्कार कैसे करें, यह गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं तो यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ और नंद बाबा के जो कुल गुरु हैं वो तो सांडिल्य मुनि। अगर मैं नामकरण संस्कार कर देता हूँ तो ये छोड़ करके कंस यह समझ लेगा कि ये लगता है यह वसुदेव का पुत्र है, यह मन में सोच रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी के आग्रह करने पर ये मान गए और गोकुल में आए हैं। नंद बाबा को पता चला कि यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। बड़े सुंदर ढंग से प्रार्थना करके उनको अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज, हे गर्गाचार्य जी महाराज, हमारे इन बालकों के नामकरण संस्कार को आप करें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद जी महाराज, मैं आपके शिशु के नामकरण संस्कार को कैसे करूं, क्योंकि मैं तो यदुवंशी के कुल गुरु हूं और आप तो थोड़ी मोरी उत्सव भी करते हैं, छोटा उत्सव भी, तो चारों तरफ बातें फैल जाती है, इसलिए मैं यह कार्य को नहीं कर सकता। तब श्री नंद जी महाराज कहते हैं कि यह बात नहीं है, मैं यह नामकरण संस्कार जो गौशाला में जाकर के चुपके से करूंगा और वहीं चुपके से नामकरण संस्कार करवाने के लिए ले जाते हैं। यशोदा मैया और रोहिणी जी को आपस में शंका होने लगती है कि वास्तविक में ये जो गर्गाचार्य हैं, जो ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह ज्योतिषी हैं कि नहीं हैं। और इनकी परीक्षा लेने के लिए बालक बदला बदली करके उन गर्गाचार्य जी महाराज के सामने में आते हैं और गर्गाचार्य जी महाराज इनके सुंदर सौंदर्य स्वरूप को देख करके ही मोहित हो जाते हैं। आंख बंद करते हैं सो ध्यान लगे ही रह जाते हैं। और जब बहुत देर के बाद जब ध्यान खुलती हैं, तब बलराम जी की ओर ध्यान दे करके कहते हैं, जो कि यशोदा मैया के गोद में है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्तु सुहृदे गुणे बलम दिक्यात बलम विदु। अरे यह रोहिणी का पुत्र है, यह तो आपका पुत्र नहीं है, लेकिन रोहिणी के पुत्र होने के कारण सबके हृदय में आनंद को प्रदान करने वाला है, आनंद देने वाला है, लेकिन यह इनके भीतर में बल भी अधिक होगी, इसलिए इनका नाम आनंद देने के कारण राम और बल अधिक होने के कारण बलराम इनका नाम हुआ। बोलिए श्री बलराम भगवान की जय हो। अब तो यशोदा जी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, यह तो वास्तविक में ज्योतिषी हैं और इन शिशु के नामकरण के बारे में जब पूछती हैं तब कहते हैं आकर्षति, इनका नाम कभी वसुदेव भी था और जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षति थी कृष्ण, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, हठात इनका नाम कृष्ण होगा। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन माता जी कहते हैं कि आप तो भले ही महाराज इतना बड़े बड़े नाम को आप रखते हैं, कृष्ण को कहने में भी जीव को टेढ़ा करना पड़ता है, आपने भले ही सुंदर नाम रखा है कृष्ण और बलराम, लेकिन मैं तो अपने इन बालकों को एक मधुर नाम से पुकारूंगी, एक का नाम कनुआ और दूसरे का नाम बलुआ। बोले श्री कनुआ बलुआ भगवान की जय हो। और सुंदर ढंग से दान दक्षिणा दे करके गर्गाचार्य जी को विदा किया। बड़े आनंद पूर्वक ब्रजमंडल में सब आनंद मना रहे हैं। अब श्याम सुंदर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए हैं और थोड़े थोड़े चलने भी लगे हैं, और चलते देख करके माताएं क्या करती हैं, तो पांव में सुंदर पैजनियां बांध देती हैं, और पैजनियां बांधने के बाद सुंदर सुंदर पीले पीले रंग के वस्त्र उनको पहनाती हैं।
सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया है। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन झनन छन बाजत है पैजनिया। मातु यशोदा चलन सिखावे। मातु यशोदा चलन सिखावे। मातु यशोदा चलन सिखावे। मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ दो कनिया। हाँ उंगली पकड़ दो कनिया। झनन झनन छन गणन जनन जन जनन जनन जन बाजत जनन जनन जन। जब यशोदा मैया लाला को देखती हैं तो हाथ पकड़ लेती हैं और उंगली को पकड़ते हुए चलाना सिखाती हैं। पीत झंगुलिया तन पर सोए। पीत झंगुलिया तन पर सोए। सिर टोपी लटकनिया। सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन छनन छनन छन बाजत पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। तीन लोग जाके उधर विराजे। तीन लोग जाके उधर विराजे।
बाजत है जनिया रुन झुन झनन झनन झन बाजत है बाजत है जनिया सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया हाँ ओ सकल विश्व को धनिया रुन झुन झनन झनन झन 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 बाजत है जनिया रुन झुन झन 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 बाजत है पैजनिया और मातु यशोदा चलन सिखावे मातु यशोदा चलन सिखावे मातु यशोदा चलन सिखावे टक 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 पिता दिख पिता दिख मातु यशोदा जय हो चलन सिखावे मातु यशोदा चलन सिखावे उंगली पकड़ तो कनिया उंगली पकड़ दो कनिया रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया बाजत है जनिया बाजत है जनिया बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताएं यशोदा और रोहिणी अपने छोटे छोटे बालकों को चलना सिखाती रुन झन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया इनके चरण कमल से सुंदर सुंदर ध्वनि प्रकट हो रही सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं इनके स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवी देवता मोहित हो जाते जब छोटे हैं और कोई ग्वालिनियां आकर कहती लाला नेक नाच के दिखा दियो तो लाला नाचने लगते हैं जिन लाला के इशारा पर जिन भगवान के इशारा पर पूरे ब्रह्मांड नाचता है वही भगवान वही लाला आज एक गोपियों के इशारे पर नाच रहे हैं यह भक्ति का फल है भगवान कहते हैं कि अगर तुमको नाचना है तब हमारे माया शक्ति को ले लो अगर हमको नचाना है तो मेरी भक्ति रूपी शक्ति को ले लो और भगवान नाचने लगते बड़े आनंद से लाला छोटे से थे नेक बड़े हुए और जैसे ही बड़े हुए इनके बहुत बाल गोपाल सब हो गए और मित्र सब हो गए और मित्र सबके साथ क्या देखते हैं कि बड़े दुबले पतले इनके मित्र हमारा मित्र इतना दुबला पतला क्यों हो चिंतित हो जाते हैं अपने मित्रों से पूछते हैं मित्र तुम इस प्रकार से छिन्न वाले शरीर वाले क्यों हो क्या तुझे दूध दही मक्खन नहीं मिलते हैं क्या तो ग्वाल बाल जवाब देता है नहीं नहीं मेरे मित्र यह सब हमें प्राप्त नहीं होता है हम लोग गरीब हैं ना इसलिए हमारी माताएं इनको बेच देती लाला को क्रोध आ गया कि हमारे मित्र गरीब और अरे काम करवे को हम लाला
और दूध दही खावे, बछड़ा गौ चरावे हम ग्वाला, और दूध दही खावे मथुरा के लाला। यह ठीक नहीं है। इसलिए यह भगवान कहते हैं कि देखो अपने घर में जाओ और जाकर के तुम माखन मिश्री मांग करके लाओ, और माखन मिश्री मांगो, अगर खाने के लिए दे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चोरी करेंगे। और चोरी करेंगे। अब तो सबने चोरी के नाम पर ही सब अपने अपने सिर को नीचे कर लिए। कह रहे लाला तुम चोरी के लिए कहे हो? अरे ना तो चोरी मैंने करी, ना मेरे बाप ने करी, ना मेरे दादा ने करी, मैं चोरी कहा करूंगा। तब श्याम सुंदर समझाते हैं कि देखो चोरी को तो प्रचार मैं बतलाऊंगा, क्योंकि चोरी करवे को आदत मेरी पुरानी है। अब यह सुनकर के सब अचंभित हो गए। चोरी भगवान को पहले कहाँ आदत है? तो कहते हैं कि चोरी तो मैंने जनकपुर में ही सीखी। कहाँ सीखी? तो फुलवारी लीला में। वह गोपियां सब इन श्याम सुंदर के लिए कहती हैं, कुछ कर दिया है हम पर, कुछ कर दिया है हम पर उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पर उस दृग विशाल ने मन को चुरा लिया